भारतीय फौज का सबसे बड़ा ओहदेदार सीडीएस, जिसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है, आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत इस वक्त जो है वो एक हेलीकॉप्टर हादसे में मारा गया है। जी हां, यह हादसा कैसे पेश आया इस पर तहकीकात हो रही है, लेकिन इस वक्त पूरे भारत के अंदर मातम है। इस वक्त पूरे भारत के अंदर जो है वो शोक का समा है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत वो आदमी है कि जिसने एक बड़ी भोंडी कोशिश की थी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की। अगर आपको याद होगा, वो जो बालाकोट के दरख्तों को शहीद किया था, जनरल बिपिन रावत थे। ये इनका आइडिया था, यही आइडिया था जो इन्होंने मोदी के दिमाग में डाला कि हम यूं करते हैं कि हम एक फर्जी किस्म की पाकिस्तान में जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। फिर एलएसी पर अब बात यह भी हो रही है कि क्या चाइना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनका यूज करके या किसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी का यूज करके और या जैमिंग सिस्टम को यूज करके इसको गिराया है। कि हो सकता है कि चाइना की मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी ने या जो चाइना भारत के साथ है हालात को कशीदा किया हुआ है, उनकी जानिब से कुछ इस तरह का हमला हुआ हो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिपिन रावत जी, हमारे जो सीडीएस थे, वो हमारे साथ अब नहीं रहे, वो शहीद हो गए। आप जानते हैं, आज दिन में सोशल मीडिया में ये वायरल हो गया और ये न्यूज़ आया कि बिपिन रावत जी का प्लेन, जिनमें 14 जन और 13 जन और लोग थे, उनको मिला के 14 जन थे, उनका प्लेन तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया था। और उसमें कुछ समय के लिए तो जब ये प्लेन क्रैश का सीन हम देखे, वो बहुत ही मतलब विभत्स, अब उसको वर्णना करने के लिए लायक नहीं है। और लोग इसमें कैसे सर्वाइव कर सकते हैं हम सोच रहे थे, और ऐसा करके न्यूज़ भी आगे आया है कि 4 लोग मर गए हैं और फिर 8 लोग जो उसमें थे, फिर 13 के करीब चला गया। और फिर शाम आते आते मतलब रात हो गए तो होते गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि बिपिन रावत मतलब इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं और वो शहीद हो गए। और इसके साथ साथ अगर बात किया जाए तो अब इंडिया में हर तरफ दुख का माहौल है, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे रिलीजन के लोग हैं जो इसमें भी खुशी हो रहे हैं। और आप जानते हैं, वो ऐसे मुद्दे जब भी होते हैं, जब भी कोई बड़ा आदमी चले जाते हैं, जैसे सुषमा स्वराज हो गए, अरुण जेटली हो गए, उनके समय में भी ये हंस रहे थे सोचने में। लिटरली इन लोगों की मतलब सोच क्या है आप समझ सकते हैं। और मैं किन को ये कह रहा हूँ, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और इसको छोड़ के पाकिस्तान मीडिया भी ये मतलब खुशी मना रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिपिन रावत जब थे, वो बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में जाके क्या मतलब तहलका मचाया हमारा एयरफोर्स ने। फिर 370 हो गया, फिर आर्टिकल 335 हो गया, वो जम्मू कश्मीर से हटाए थे। तो इतने बड़े शख्सियत का हमारे मतलब हमारा साथ छोड़ देना, ये इंडिया के लिए और बहुत ही बड़ी दुख खबर है। और ये भारत माता के एक बहुत ही वीर संतान थे, हम ये कह सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी दुख का दिन है, और कुछ नहीं कह सकते हैं। और आइए इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया कैसे इसको लेकर प्रोपेगेंडा बना रही है। और मैं आज कह रहा हूं, आप जितना भी मन भरकर पाकिस्तान मीडिया को गाली कमेंट पर लिखिए और इनको जवाब दीजिए, और ये कितने जहरीले हैं और मन में और अंदर से कितना जहर पैदा करते हैं। और एक अच्छे लोग का मतलब चले जाना भी इनको देखा नहीं जा रहा, उससे भी ये पॉलिटिक्स या अपने रिलीजियस थॉट को ये अंदर घुसा रहे हैं। चलिए इस वीडियो में देखिए, और मैं इस वीडियो में पीछे भी बात नहीं करूंगा, ये आप पूरी वीडियो देख लीजिए। अगर कमेंट करना हो और उनको गाली देना हो तो जरूर गाली दीजिए। इस वक्त पूरे भारत के अंदर मातम है, इस वक्त पूरे भारत के अंदर जो है वो शोक का समा है, क्योंकि जनरल बिपिन रावत वो आदमी है कि जिसने एक बड़ी भोंडी कोशिश की थी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की। अगर आपको याद होगा, वो जो बालाकोट के दरख्तों को शहीद किया था, जनरल बिपिन रावत थे। ये इनका आइडिया था, यही आइडिया था जो इन्होंने मोदी के दिमाग में डाला कि हम यूं करते हैं कि हम एक फर्जी किस्म की पाकिस्तान में जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है वो फिर इस तरह होती है, आपका हेलीकॉप्टर जो है वो फिर बड़े पुरस्कार तरीके से गिरकर तबाह हो जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने अब से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी आपके सामने आ गया होगा। MI-17V5 हेलीकॉप्टर का मॉडल है जी। अच्छा,
4 लोग इसमें जान से गए। टोटल इसमें 14 लोग सवार थे। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि जनरल बिपिन रावत की बीवी भी इस वक्त हेलीकॉप्टर में मौजूद थी जिस वक्त हादसा हुआ, यानी जनरल बिपिन रावत की बीवी उनके साथ मौजूद थी जिस वक्त यह हादसा हुआ। 4 लोग इसमें मारे गए। 3 लोग ऐसे हैं जिनको बड़े गहरे जख्म आए हैं और वो जो है वो जलने के जख्म हैं। ठीक है। सीडीएस बिपिन रावत जो कि पहले सीडीएस हैं, मोदी के दस्ते राज थे, मोदी के दस्ते राज थे। मोदी के जितने भी गुनाह थे, चाहे वो राफेल का फ्रॉड हो जाए, चाहे वो कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को रिमूव करना हो, चाहे वो 35A को हटाना हो, चाहे चाइना के साथ कशीदगी को लेकर अहम मामलात हों, इन सारे मामलात के अंदर जो अहम नाम था, जो बड़ा नाम था, वो बिपिन रावत था। फिर LAC पर अब बात यह भी हो रही है कि क्या चाइना ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं उनका यूज करके या किसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी का यूज करके और या जैमिंग सिस्टम को यूज करके इसको गिराया है। ये भी बातें हो रही हैं। इस हवाले से भी इंक्वायरी हो रही है, या किसी दूसरे मुल्क ने गिराया। देखिए बहुत सी चीजें हैं जिन पे बात हो सकती है। देखिए रूस ने दौरा किया भारत का। अमेरिका नाराज है भारत से। क्या ऐसे में अमेरिका भी कुछ कर सकता है? डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बात हो सकती हैं। लिहाजा इस वक्त ये खबर सामने आ रही है कि 14 लोग थे और बिपिन रावत को ये बताया गया कि वेलिंगटन हॉस्पिटल के अंदर उनकी बाकियात, उनकी डेड बॉडी को लेकर जाया गया है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। कश्मीर के अंदर लोग खुश हैं। देखिए एक अफसोसनाक वाक़या है, खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन कश्मीर के अंदर कुछ लोग खुश हैं कि ये वो शख्स था जिसने कश्मीरियों पर बहुत जुल्म किया था, जिसने कश्मीरियों पर जो है बड़ा जो है ना जमीन तंग की थी, उनसे जमीन छीनी, उनसे परचम छीना। नाज़रीन काम अभी भारतीय हुकूमत की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं हुई है। जैसे ही नाज़रीन काम कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आएगी, हम आपको अपने ट्विटर अकाउंट से, हम आपको अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों के अंदर जरूर अपडेट कर देंगे। लेकिन इतलात ये सामने आ रही हैं कि 14 के 14 लोग इस हादसे के अंदर हलाक हो गए हैं, मारे गए हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं भारत का जो साबिक आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत था, ये भारत के उन मजालिम को शुरू करवाने का मास्टरमाइंड था जो कश्मीर के अंदर मुसलमानों पर हुए, जो भारत के अंदर मुसलमानों पर हुए। ये वही शख्स था जिसने पुलवामा के अंदर निहत्ते कश्मीरियों को शहीद करवाया, बुरहान वानी और उनके जानशीनों को शहीद करवाया। और यही जनरल बिपिन रावत था जो भारत की फौज का कमांडिंग ऑफिसर रहा है मकबूजा कश्मीर उड़ी के अंदर और दीगर जगहों पर। कितने मुसलमान हैं कश्मीर के जिनका खून इस शख्स के ऑर्डर पर बहाया गया है। नाज़रीन काम आपको याद है पाकिस्तान के अंदर जब बालाकोट में भारत ने नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा किया था, जब भारत का अभिनंदन पायलट पाकिस्तान के हाथों जहाज समेत तबाह हुआ था और बच गया था खुशकिस्मती से, उस मौके पर भी यही आर्मी चीफ था और इसी के पीछे सब ऑर्डर थे और यही पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के दावे कर रहा था। और एक मौका ऐसा भी आया था कि पाकिस्तान ने इसी बिपिन रावत को घेर लिया था और इसे बाकायदा लॉक कर लिया था, जो हदफ होता है उसको लॉक कर लिया गया था, लेकिन फिर पाकिस्तान ने इसे छोड़ दिया था।